परिवर्तन लाते हैं। तुम्हें एकदम से परिपूर्ण नहीं होना है, तुम्हें बस हर दिन एक छोटी जीत हासिल करनी है। जैसे जब क्रोध आता है तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, बस एक सांस लो, गहरी सांस, और तुम देखोगे कि गुस्सा आधा कम हो गया है। यह एक छोटा सा कदम है, लेकिन यही तुम्हें भीतर का विजेता बनाने की शुरुआत है। फिर लालच आता है, मन कहता है और चाहिए और चाहिए, लेकिन जरा रुक कर खुद से पूछो, क्या यह सचमुच जरूरी है? ज्यादातर बार जवाब होगा नहीं, और उस क्षण तुमने एक जीत पाली, क्योंकि तुमने लोभ को तुम्हें नियंत्रित करने नहीं दिया। और तीसरा झूठ, हम झूठ अक्सर बोल देते हैं, कभी डर से कभी लाभ के लिए, लेकिन जब अगली बार झूठ बोलने का अवसर आए तो बस चुप रह जाना। मौन बहुत शक्तिशाली है, मौन कभी धोखा नहीं देता। अगर तुम झूठ की जगह मौन को चुन लो तो यह भी एक जीत है। ये छोटे छोटे कदम सुनने में मामूली लगते हैं, लेकिन यही तुम्हारे जीवन का चेहरा बदल देते हैं। हर दिन अगर तुम एक एक छोटे कदम से आगे बढ़ो तो धीरे धीरे भीतर की जीत तुम्हारे लिए स्वाभाविक हो जाएगी। याद रखो, जीवन कोई दौड़ नहीं है, तुम्हें किसी से तुलना नहीं करनी, तुम्हें बस कल से थोड़ा बेहतर होना है। आज अगर तुमने एक सांस लेकर गुस्से को रोका, आज अगर तुमने एक बार लालच पर सवाल उठाया, आज अगर तुमने एक झूठ की जगह मौन चुना, तो तुमने खुद को जीतने की दिशा में कदम रख दिया। छोटे छोटे कदम ही तुम्हें बड़ा विजेता बनाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे यही कदम तुम्हें ध्यान, मौन और प्रेम की गहराई में ले जाएंगे। भीतर की जीत कोई दूर का सपना नहीं है, यह तुम्हारे आज के छोटे छोटे निर्णयों से शुरू होती है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, हम बार बार निश्चय करते हैं कि अब गुस्सा नहीं करेंगे, अब लालच से बचेंगे, अब सच बोलेंगे, लेकिन बार बार मन हमें हरा देता है। क्या इसका मतलब है कि हम कभी नहीं जीत पाएंगे? यह सवाल बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि हर इंसान अपने भीतर संघर्ष करता है। हर कोई सोचता है कि वह कल से नया होगा, कल से अच्छा होगा, लेकिन कल आता है और वही पुराना मन, वही आदतें, वही दुर्बलताएं सामने आ जाती हैं। फिर हम निराश हो जाते हैं। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, हारना ही जीत की शुरुआत है। जब तुम बार बार हारते हो तो यह बुरा नहीं है, यह संकेत है कि तुम कोशिश कर रहे हो। अगर तुम प्रयास ही ना करते तो हार कहां से आती? हार यह बताती है कि तुम्हें जीत की चाह है, लेकिन याद रखो, इस हार को छिपाना मत। लोग अपनी हार को ढकने की कोशिश करते हैं, वे दिखाते हैं कि वे जीत रहे हैं, जबकि भीतर से टूटे हुए होते। सच तो यह है कि जब तुम ईमानदारी से अपनी हार स्वीकार कर लेते हो, तभी असली परिवर्तन शुरू होता है। हार को स्वीकार करने का मतलब है अहंकार को छोड़ना। अहंकार हमेशा कहता है तुम विजेता हो, तुम गलत नहीं हो, लेकिन जब तुम कहते हो हां मैं हार गया, मेरा मन मुझ पर हावी हो गया, तब अहंकार का पहला दरवाजा टूट जाता है। और जैसे ही अहंकार ढीला पड़ता है, शांति धीरे धीरे भीतर उतरने लगती है, क्योंकि सच स्वीकार करने से मन हल्का हो जाता है। तुम खुद को दोष देना बंद कर देते हो, दूसरों से तुलना करना बंद कर देते हो, तब धीरे धीरे तुम देखोगे कि हार गायब हो रही है। असल में हार और जीत दोनों वहीं तक हैं जहां प्रतियोगिता है। जब तुम भीतर देखना शुरू करते हो तो समझ में आता है यह जीवन कोई दौड़ नहीं है, तुम्हें किसी को हराना नहीं है, तुम्हें किसी से आगे नहीं निकलना है। भीतर की यात्रा प्रतिस्पर्धा से परे है, वहां केवल जागरूकता है, केवल मौन है। और जहां प्रतियोगिता नहीं, वहां हार जीत भी नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बार बार हार रहे हो तो घबराओ मत, उस हार को गले लगाओ, क्योंकि वही हार तुम्हें भीतर ले जाएगी, वही हार तुम्हें अहंकार से मुक्त करेगी। और जब अहंकार खत्म हो जाएगा, तब तुम देखोगे कि असली विजेता तुम पहले से ही हो। याद रखो, हार कोई अंत नहीं है। हार तो वह द्वार है जिससे गुजरकर तुम शांति और आत्मा की सच्ची जीत में प्रवेश करते हो। जीवन में एक सुंदर कथा आती है, यह देखा, कथा है अंगुलीमाल की। अंगुलीमाल एक डाकू था। वह इतना क्रूर हो गया था कि जब भी किसी को मारता, उसकी उंगली काटकर अपनी माला में जोड़ लेता। सैकड़ों उंगलियों की माला उसने बना ली थी। उसका नाम ही पड़ गया अंगुलीमाल। उसका नाम सुनते ही कांप जाते थे। लेकिन देखो,
चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भीतर कहीं ना कहीं एक बीज होता है परिवर्तन का। वह बीज दबा होता है पर मरता नहीं। एक दिन बुद्ध वहां से गुजर रहे थे। लोगों ने कहा, भगवान उस रास्ते पर मत जाइए।